भारत के टॉप हेल्थ केयर म्यूचुअल फंड्स का गहन विश्लेषण 2025। नमस्ते दोस्तों और प्यारे स्टूडेंट्स, फाइनेक्सियम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2025 के लिए भारत के सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर म्यूचुअल फंड्स के बारे में। हेल्थ केयर सेक्टर हमेशा से ही निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है, खास करके पिछले कुछ सालों में जब से इस सेक्टर ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। इस वीडियो में हम भारत के टॉप हेल्थ केयर म्यूचुअल फंड्स के प्रदर्शन, निवेश रणनीतियों और जोखिम कारकों का गहन विश्लेषण करेंगे, ताकि आप अपने लिए सही फंड चुन सकें और बेहतर रिटर्न पा सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थकेयर एंड डायग्नोस्टिक्स फंड के बारे में, जिसे हम पीएचडी फंड के नाम से भी जानते हैं। यह फंड जुलाई 25, 2018 को लॉन्च हुआ था और इसका एयूएम अभी 5,045 करोड़ रुपए है। इसका एक्सपेंस रेशियो 1.91% है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। इस फंड ने पिछले एक साल में 43.24% और पिछले 3 साल में 24.47% का रिटर्न दिया है, जो कि काफी अच्छा है। यह फंड फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर सर्विसेज और डायग्नोस्टिक कंपनियों में निवेश करता है। लेकिन दोस्तों, हर निवेश की तरह इस फंड में भी कुछ रिस्क है। यह फंड मार्केट स्पेसिफिक रिस्क जैसे कि रेगुलेटरी बदलाव और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कंपटीशन से प्रभावित हो सकता है। इसलिए निवेश करने से पहले आपको अपनी रिस्क लेने की क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप एक ऐसा फंड ढूंढ रहे हैं जो आपको हेल्थ केयर सेक्टर में एक्सपोजर दे और साथ ही साथ डाइवर्सिफाइड भी हो, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएचडी फंड आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरे फंड के बारे में, जो है डीएसपी हेल्थ केयर फंड। यह फंड 5 नवंबर 2018 को लॉन्च हुआ था और इसका एओएम अभी 3,242 करोड़ रुपए है। इसका एक्सपेंस रेशियो 1.90% है, जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएचडी फंड से थोड़ा कम है। रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने पिछले एक साल में 38.40% और पिछले 3 साल में 21.94% का रिटर्न दिया है। यह फंड बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सर्विस कंपनियों में ग्रोथ के अवसरों पर जोर देता है। जब हेल्थ केयर सेक्टर में तेजी होती है तो यह फंड अच्छा प्रदर्शन करता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें कि यह फंड ग्लोबल चुनौतियों से भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए निवेश करने से पहले आपको ग्लोबल मार्केट के ट्रेंड्स पर भी नजर रखनी चाहिए। अगर आप एक ऐसा फंड ढूंढ रहे हैं जो आपको हेल्थ केयर सेक्टर में ग्रोथ के अवसरों का फायदा उठाने का मौका दे, तो डीएसपी हेल्थ केयर फंड आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। चैप्टर 3, निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड, अनुभव की ताकत। अब हम बात करते हैं तीसरे फंड के बारे में, जो है निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड। यह फंड विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल सेक्टर में निवेश करता है, जो कि स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह फंड 1 जून 2004 को लॉन्च हुआ था, यानी यह बाकी दोनों फंड से काफी पुराना है। इतने वर्षों के अनुभव के साथ इस फंड ने निवेशकों को स्थिर और विश्वसनीय रिटर्न प्रदान किया है। इसका एयूएम भी काफी बड़ा है, जो कि 8,638 करोड़ 51 लाख रुपए है। यह दर्शाता है कि निवेशकों का इस फंड पर कितना विश्वास है और यह फंड कितनी अच्छी तरह से प्रबंधित किया गया है। इसका एक्सपेंस रेशियो 1.80% है, जो कि तीनों फंड्स में सबसे कम है। कम एक्सपेंस रेशियो का मतलब है कि निवेशकों को अधिक रिटर्न मिलता है, क्योंकि प्रबंधन शुल्क कम होता है। रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने पिछले एक साल में 30.43% और पिछले 3 साल में 19.74% का रिटर्न दिया है। यह दर्शाता है कि फंड ने समय के साथ अच्छा प्रदर्शन किया है और निवेशकों को लाभ पहुंचाया है। यह फंड बड़ी और स्थापित फार्मास्यूटिकल कंपनियों में निवेश करता है और साथ ही साथ मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में भी निवेश करके अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है। इस प्रकार यह फंड विभिन्न प्रकार की कंपनियों में निवेश करके जोखिम को कम करता है। यह फंड आपको कंसिस्टेंट रिटर्न दे सकता है, लेकिन हो सकता है कि यह नए ट्रेंड्स का उतना फायदा न उठा पाए जितना कि बाकी दोनों फंड्स। हालांकि इसका स्थिरता और विश्वसनीयता इसे एक मजबूत विकल्प बनाते हैं। इसलिए अगर आप एक ऐसा फंड ढूंढ रहे हैं जो आपको कंसिस्टेंट रिटर्न दे और साथ ही साथ आपके रिस्क को भी कम करे, तो निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
यह फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो दीर्घकालिक निवेश की योजना बना रहे हैं और स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं। चैप्टर 4 एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड कोविड-19 के बाद का स्टार। अब हम बात करते हैं चौथे फंड के बारे में, जो है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड। यह फंड विशेष रूप से हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश करता है, जो कोविड-19 महामारी के बाद से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। यह फंड 14 जुलाई 1999 को लॉन्च हुआ था, यानी यह निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड से भी पुराना है। इस फंड की शुरुआत से ही इसका उद्देश्य हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश करना रहा है, जो समय के साथ और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इसका AUM 3,457 करोड़ 33 लाख रुपए है। यह फंड अपने निवेशकों को स्थिर और सुरक्षित रिटर्न देने के लिए जाना जाता है। इसका एक्सपेंस रेशियो 1.94% है, जो कि ICICI प्रूडेंशियल PhD फंड से ज्यादा है, लेकिन DSP हेल्थ केयर फंड से कम है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि एक्सपेंस रेशियो सीधे आपके रिटर्न को प्रभावित करता है। रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 39.23% और पिछले 3 साल में 24.47% का रिटर्न दिया है। यह दर्शाता है कि फंड ने अपने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है, खासकर महामारी के बाद। यह फंड फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी और एंसिलरी सेक्टर में निवेश करता है। इन क्षेत्रों में निवेश करने से फंड को उच्च ग्रोथ पोटेंशियल मिलता है। कोविड-19 के बाद से इस फंड ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। महामारी के दौरान और उसके बाद हेल्थ केयर सेक्टर में आई तेजी का इस फंड ने पूरा फायदा उठाया है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें कि यह फंड लार्ज कैप स्टॉक्स पर ज्यादा निर्भर करता है, जिससे इसका अपसाइड पोटेंशियल सीमित हो सकता है। लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश करने से फंड को स्थिरता मिलती है, लेकिन ग्रोथ की संभावनाएं थोड़ी कम हो सकती हैं। इसलिए अगर आप एक ऐसा फंड ढूंढ रहे हैं जिसने कोविड-19 के बाद अच्छा प्रदर्शन किया है, तो एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह फंड न केवल हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश करता है, बल्कि अपने निवेशकों को स्थिर और सुरक्षित रिटर्न भी प्रदान करता है। चैप्टर 5 टाटा इंडिया फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड, छोटा सा धमाका। अब हम बात करते हैं आखिरी फंड के बारे में, जो है टाटा इंडिया फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड। यह फंड विशेष रूप से उन निवेशकों के लिए है जो हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं। यह फंड 28 दिसंबर 2015 को लॉन्च हुआ था, यानी यह बाकी सभी फंड से नया है। इस फंड की शुरुआत के समय से ही इसे निवेशकों का अच्छा समर्थन मिला है। इसका AUM भी सबसे कम है, जो कि 1,213 करोड़ 86 लाख रुपए है। यह दर्शाता है कि फंड अभी भी अपने विकास के प्रारंभिक चरण में है। इसका एक्सपेंस रेशियो 2.13% है, जो कि सभी फंड्स में सबसे ज्यादा है। यह उच्च एक्सपेंस रेशियो फंड के प्रबंधन और संचालन में आने वाली लागतों को दर्शाता है। रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 36.21% और पिछले 3 साल में 21.05% का रिटर्न दिया है। यह रिटर्न्स दर्शाते हैं कि फंड ने अपने निवेशकों को अच्छा लाभ प्रदान किया है। यह फंड फार्मास्यूटिकल कंपनियों, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स और बायोटेक फर्म्स में निवेश करता है। इन क्षेत्रों में निवेश करने से फंड को स्थिरता और विकास की संभावनाएं मिलती हैं। इस फंड का AUM छोटा होने का मतलब है कि इसका डाइवर्सिफिकेशन सीमित हो सकता है, लेकिन इससे फंड मैनेजर को अपने रिसोर्सेज को रीएलोकेट करने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। यह फ्लेक्सिबिलिटी फंड को तेजी से बदलते बाजार स्थितियों में अनुकूलित करने में मदद करती है। इसलिए अगर आप एक ऐसा फंड ढूंढ रहे हैं जो आपको हेल्थ केयर सेक्टर में एक्सपोजर दे और साथ ही साथ फ्लेक्सिबल भी हो, तो टाटा इंडिया फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह फंड न केवल आपको हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश का मौका देता है, बल्कि आपको एक स्थिर और लाभकारी निवेश का अनुभव भी प्रदान करता है। आउटरो सही हेल्थ केयर म्यूचुअल फंड कैसे चुने? तो दोस्तों, ये थे भारत के टॉप हेल्थ केयर म्यूचुअल फंड्स का गहन विश्लेषण। याद रखें, आपको हमेशा अपने निवेश के लक्ष्यों, रिस्क लेने की क्षमता और पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही फंड चुनना चाहिए। अपने निवेश के फैसले लेने से पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत है,
तो आज ही हमसे संपर्क करें और म्यूचुअल फंड निवेश के अवसरों के बारे में जानें और एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जो आपके लिए सही हो। हम आपकी संपत्ति बढ़ाने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे।